आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी और आपकी जिंदगी की हकीकत से जुड़ी है। कभी ध्यान दिया है कि आज के दौर में लोग पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली क्यों महसूस होती है? इस रिपोर्ट का नाम ही है प्रगति का भ्रम, यानी द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई को समझते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। 1990 और 2026 की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर है। 1990 की सच्चाई ये थी कि केवल 5,000 रुपए की सैलरी में एक आम इंसान अपना घर खरीद लेता था, हर साल परिवार के साथ छुट्टियों पर जाता था और बैंक में अच्छी खासी बचत भी कर लेता था। इसके उलट 2026 की स्थिति देखिए। सैलरी 10 गुना बढ़कर 50,000 हो गई है, लेकिन हालत क्या है? घर के डाउन पेमेंट तक के पैसे नहीं हैं, छुट्टियां तो दूर की बात है, और सेविंग्स के नाम पर जीरो। तकनीकी तौर पर इनकम भले ही बढ़ी हो, लेकिन लाइफस्टाइल का स्तर असल में काफी गिर गया है। इस पूरे आर्थिक बदलाव को गहराई से समझने के लिए हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। क्रय शक्ति का विरोधाभास, महंगाई का असली चेहरा, आधुनिक कर्ज का जाल, दो आय की मजबूरी, संरचनात्मक सच्चाइयां और अंत में निवेश की रणनीति। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, परचेजिंग पावर पैराडॉक्स, यानी हमारी बढ़ती सैलरी और आसमान छूते रियल एस्टेट के बीच का भारी अंतर। सोचिए, यह वित्तीय दबाव कितना भयानक है। 1990 में मुंबई जैसे शहर में एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट किसी की भी सालाना सैलरी का सिर्फ 3 से 4 गुना होता था, और आज वही अपार्टमेंट सालाना इनकम का 30 से 40 गुना पैसा मांगता है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख कर बताता है कि आज के समय में एक औसत घर खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। सबसे अहम बात तो ये है कि ये पूरा गणित ही आम इंसान के खिलाफ सेट हो चुका है। इस ग्रोथ मिसमैच को ही ले लीजिए। पिछले कुछ समय में सैलरी 10 गुना बढ़ी है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रॉपर्टी की कीमतें 100 गुना बढ़ गईं। रियल एस्टेट की लागत इतनी तेजी से भागी है कि सैलरी की ग्रोथ उसे कभी पकड़ ही नहीं पाई। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, महंगाई का असली चेहरा। आधिकारिक डेटा और जमीनी हकीकत के बीच जो बहुत बड़ी खाई है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल वाकई हैरान करने वाली है। कागजों पर देखा जाए तो सरकारी महंगाई दर सिर्फ 3.5% बताई जाती है, लेकिन जब बाजार जाते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग होती है। टमाटर 35% महंगे हो गए हैं, कुकिंग ऑयल 28% बढ़ गया है, और स्कूल फीस हर साल 15% के हिसाब से बढ़ रही है। कागजी आंकड़ों और हमारे रोजमर्रा के खर्चों के बीच का ये भारी अंतर ही वो असली वजह है कि महीने के अंत तक घर का बजट क्यों डगमगा जाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो काफी गंभीर है, मॉडर्न डेट ट्रैप, यानी नए जमाने का कर्ज का जाल और हमारी बचत करने की आदत में आया हुआ एक खतरनाक बदलाव। पहले के जमाने में सोच बिल्कुल साफ और सुरक्षित थी, पहले पैसे बचाओ और बाद में खर्च करो। लेकिन आज के सिस्टम ने इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया है। अब ट्रेंड है, पहले ईएमआई चुकाओ और फिर जो थोड़ा बहुत बचे उसे बचा लो, जो कि प्रैक्टिकली कभी नहीं बचता। वित्तीय संस्थाओं ने कर्ज लेने की इस आदत को फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम देकर बहुत ही चालाकी से बाजार में उतार दिया है। कर्ज के इस जाल का असर कितना गहरा है, ये इस चार्ट में साफ दिखता है। भारत में घरेलू बचत दर जो 2012 में 23% हुआ करती थी, वो गिरकर 2026 में सिर्फ 18% रह गई है। इस नए सिस्टम ने एक ऐसी महंगी लाइफस्टाइल की आदत डाल दी है जिसे उठाना भारी पड़ रहा है, और इसी वजह से बचत का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। चलिए चलते हैं चौथे विषय की तरफ, दो आय की मजबूरी, यानी सिर्फ एक ही जगह टिके रहने के लिए लगातार भागने की स्थिति। पुराने दिन याद करें तो घर में सिर्फ एक कमाने वाला होता था, और वो सिंगल इनकम पूरे परिवार को सुरक्षित रखने और अच्छी जिंदगी देने के लिए काफी होती थी। लेकिन आज के हालात, आज एक ही घर में 2 लोग कमा रहे हैं, और फिर भी बुनियादी खर्चे पूरे करने में पसीने छूट जाते हैं। आधुनिक परिवार आज पूरी ताकत लगाकर सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं ताकि जिंदगी का वही बेसिक स्टैंडर्ड बना रहे जो सालों पहले एक अकेली आय बड़ी आसानी से दे देती थी। यहाँ से शुरू होता है हमारा 5वां विषय, स्ट्रक्चरल रियलिटीज, यानी सिस्टम का असली विभाजन, जो हमें एक बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर दिखाता है। ये रिपोर्ट एक ऐसा विरोधाभास सामने रखती है जो सच में चौंका देता है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर करें। एक तरफ पिछले 1 दशक में भारत की जीडीपी 2 गुनी हो गई है,
अरबपतियों की संख्या 100 से बढ़कर 271 हो गई है और शेयर बाजार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्ग की बचत पिछले 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। देश की आर्थिक तरक्की का ग्राफ तो ऊपर गया है, लेकिन इस विकास में आम इंसान की हिस्सेदारी लगातार सिकुड़ रही है। अक्सर कहा जाता है कि लोग महंगी कॉफ़ी पीते हैं या अनावश्यक खर्च करते हैं, इसलिए पैसा नहीं बचता। लेकिन ये विश्लेषण साफ करता है कि असली तनाव ये छोटे खर्चे नहीं हैं। असली दिक्कत ये है कि एक औसत सैलरी का 40% हिस्सा तो सीधे घर की ईएमआई में ही गायब हो जाता है। बाकी के बिल भरने की बारी आने से पहले ही कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस निश्चित लागत में चला जाता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या करें। इसके लिए देखते हैं छठा और आखिरी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इस नई अर्थव्यवस्था में अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रखें। इन सारी बड़ी प्रणालीगत बाधाओं के बीच स्रोत सामग्री एक बेहद ठोस और स्पेसिफिक रणनीति का सुझाव देती है, और वो है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से सोने और चांदी में निवेश करना। इस भारी आर्थिक बदलाव के दौर में संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए भौतिक धातु के बजाय इन ETF विकल्पों को एक मजबूत बचाव रणनीति के रूप में बताया गया है। तो आखिर में ये विश्लेषण सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। 1990 से लेकर अब तक हुए इन बड़े ढांचागत बदलावों को देखते हुए परिवारों को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपनी वित्तीय रणनीतियों को किस तरह बदलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस नए आर्थिक परिदृश्य में हर किसी को अपने निवेश और बचत के तरीकों पर फिर से विचार करने को मजबूर करता है।